नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड वर्ल्ड में। क्या आपका मन भी हर समय सोचता रहता है? छोटी छोटी बातों को बार बार याद करना, भविष्य की चिंता करना, रात को नींद न आना और हर निर्णय को लेकर डरना। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आज दुनिया के करोड़ों लोग ओवरथिंकिंग की वजह से दुखी हैं। लेकिन 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने इसका ऐसा समाधान बताया था जो आज भी उतना ही प्रभावी है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके मन को हमेशा के लिए शांत कर दे। एक बेचैन युवक की कहानी। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। अगर कोई उससे कुछ कह देता तो वह कई दिनों तक उसी बात के बारे में सोचता रहता। अगर कोई जवाब न दे तो वह सोचता, शायद वह मुझसे नाराज है। अगर कोई काम थोड़ा बिगड़ जाए तो वह भविष्य की 100 समस्याएं सोचने लगता। धीरे धीरे वह मुस्कुराना भूल गया। एक दिन वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, प्रभु, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, मेरा अपना मन है। मैं जितना सोचता हूं उतना ही दुखी हो जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना। अगली सुबह बुद्ध उसे एक बहती हुई नदी के पास ले गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम इस नदी को रोक सकते हो? विवेक बोला, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, फिर तुम अपने विचारों को क्यों रोकना चाहते हो? विचार नदी की तरह आते जाते हैं। उन्हें पकड़ोगे तो दुख मिलेगा, उन्हें बहने दोगे तो मन शांत हो जाएगा। दूसरी सीख, आकाश और बादल। बुद्ध ने आकाश की ओर इशारा किया। बादल आते और चले जाते। उन्होंने पूछा, क्या बादल आकाश को बदल देते हैं? नहीं प्रभु। ठीक वैसे ही तुम विचार नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें विचार आते और चले जाते हैं। तीसरी सीख, तीर 2 बार मत खाओ। बुद्ध ने कहा, मान लो किसी ने तुम्हें एक तीर मारा तो दर्द होगा, लेकिन अगर तुम उसी घटना को 100 बार याद करोगे तो तुम खुद को 100 बार और घायल करोगे। यही ओवरथिंकिंग है। चौथी सीख, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने एक फूल उठाया। उन्होंने पूछा, यह फूल कल की चिंता करता है? नहीं। क्या इसे कल की सफलता का घमंड है? नहीं। बुद्ध बोले, इसलिए यह सुंदर है। जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा सुख पाता है। 5वीं सीख, मौन का अभ्यास करो। शाम होने लगी। बुद्ध ने विवेक से कहा, आज 1 घंटे तक कुछ मत बोलो, सिर्फ अपनी सांसों को देखो। पहले उसका मन इधर उधर भागा, लेकिन धीरे धीरे विचार कम होने लगे। पहली बार उसे भीतर शांति महसूस हुई। बुद्ध की अंतिम सीख, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने का अर्थ विचारों को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके गुलाम बनना छोड़ देना है। जो अपने विचारों को देखना सीख जाता है वह उनसे परेशान होना बंद कर देता है। कहानी की सबसे बड़ी सीख, महात्मा बुद्ध कहते थे, बीता हुआ समय बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए जो इस पल में जीना सीख जाता है वही सच्ची शांति और खुशी पाता है। अगर आपको महात्मा बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इंस्पायर्ड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको हर सप्ताह ऐसी बुद्धा विजडम स्टोरीज, महात्मा बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरीज और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं मिलती हैं जो आपकी सोच को नई दिशा देती हैं।